राधे राधे। जय श्री कृष्ण साथियों जो आज अपना टॉपिक होने वाला है ईएमएस स्ट्रेटजी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ईएमएस स्ट्रेटजी को प्रॉपर बेसिक से समझेंगे कि हम कैसे उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। और हमको ऐसा नहीं ईएमए में डेली आपको ट्रेड मिलेंगे। डेली अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे में आपको कीड़ा काटता है कि भाई हमें करना ही करना चाहिए, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। आपको पता चलेगा कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है और कितना हमको लॉस दे सकता है। तो इस चीज में आपको प्रॉपर मैं चार्ट में बताऊंगा, चार्ट में प्लॉट करके बताऊंगा, उसकी सेटिंग बताऊंगा और आप उसको बैक टेस्टिंग करके जरूर देखें। और इसमें जो भी अगर आप ट्रेड लेते हैं, जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वो केवल एजुकेशन पर्पज से होगा। जो भी ट्रेड लेंगे प्रॉफिट लॉस आपकी जिम्मेदारी होगी। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को कुछ मार्केट के अंदर कहीं भी यूट्यूब से मिल तो जाए, बस उसको सीधा डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, समझो, देखो, सोचो, उसके बाद आप उसको बैक टेस्टिंग करके अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट और इन फ्यूचर में लंबे समय तक आप सरवाइव कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर में। अगर जैसे कोई भी टिप्स देता है तुरंत आए और उस टिप्स को लिया और आप बर्बाद हो गए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें और जो भी आपके साथी सीखना चाहते हैं उनको जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट या नॉलेज जरूर मिल सके। तो हम लोग अभी चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रॉपर तरीके से समझेंगे और उस सारी चीजों को समझने के बाद आप उसको मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये देखो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर हम लोग अभी देखेंगे तो सबसे पहले मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया। बैंक निफ्टी इंडेक्स में अगर हम लोग अप्लाई करते हैं ईएमए स्ट्रेटजी को, मैंने इसमें एक फाइव ईएमए स्ट्रेटजी को डाला हुआ है। फाइव ईएमए मैंने इसमें लगाया हुआ। फाइव ईएमए में कोई भी सेटिंग नहीं किया हुआ, सिंपल तरीके से फाइव ईएमए लगाओ। और एक चीज आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज 100% श्योर नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है कि हम उसको बिल्कुल श्योर इसलिए नहीं मान सकते हैं। एक भाई मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, ये मार्केट के अंदर क्या होता है कि आप अपनी रिस्क को अगर डिफाइन करके चलते हैं तो आपको प्रॉफिट जरूर होगा। आपको पता होना चाहिए कि मेरे को एक दिन में कितनी ट्रेड को अप्लाई करना चाहिए। आप एक ट्रेड अप्लाई कर रहे हैं या दो ट्रेड अप्लाई कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप ट्रेड और स्टॉप लॉस और टारगेट अगर आप अप्लाई करेंगे, आपको पता होना चाहिए ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए आपको कि मेरे को दिन में दो ट्रेड करना है या तीन ट्रेड करना है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आपका रिस्क रिवार्ड सही है तो आपका सब कुछ सही हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो को हम लोग प्रॉपर तरीके से सीखने के पर्पज से अगर आप लोग लेते हैं तो आपको जरूर सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कहाँ कहाँ अप्लाई करनी है मैं इसको आपको बैक टेस्टिंग करके बताऊंगा। देखो एक तो मैंने आपके लिए सबसे पहले डिफाइन करके रखा हुआ है यहाँ पर। ये सारी चीजें स्टॉक मार्केट के अंदर में चार्ट जब बन जाता ना, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। जब चार्ट बनने से पहले अगर कोई इतना ही महारथी होता तो ये सारी चीजें बता दे और लोग प्रॉफिट करके मार्केट से बाहर निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता। हम लोग मार्केट के अंदर इन चीजों को डिफाइन करते हैं। प्रेडिक्शन को, प्रेडिक्शन कितने परसेंट आपका, कितनी परसेंट एक्यूरेसी, कितने परसेंट आपका विनिंग रेट हो सकती है, वो सारी चीजें डिफाइन होती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई अगर बोल दिया तो परफेक्टली 100% श्योर होगा। वो चीज कहीं भी नहीं होती है, वो हम पहले ही कह के चलते हैं। तो देखो सबसे पहले 5 स्ट्रेटेजी में मार्केट में कहाँ पर ओपनिंग हुआ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। थोड़ा सा एक आप लोगों के लिए एक ये यहाँ पर मार्केट ओपनिंग हुआ, ठीक है, यहाँ पर मैंने डिफाइन करके तो मार्केट यहाँ पर ओपनिंग हुआ है। मार्केट में आप तुरंत स्ट्रेटेजी अपनाओगे। अगर आप 5 कैंडल की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के ऊपर भी अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं, इसके ऊपर ही बहुत अच्छा एक लर्निंग वीडियो है। उसमें आपको कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। उसमें भी आपको डेली प्रॉफिट हो सकता है। आप डेली प्रॉफिट 9:25 तक तो आपको प्रॉफिट लॉस जो भी होगा आप निकल के बाद में आप कहीं भी साइड अपना जॉब करने या कोई वर्क करने के लिए जाते हो वहां जा सकते हैं। आपको डेली एक ट्रेड करनी है। आप अगर डेली ट्रेड करेंगे, आपको रिस्क आपको पता होना चाहिए, तो आप उसमें भी प्रॉफिट में हो सकते हैं। मंथ टू मंथ आप अपने जैसे 10,000 का कैपिटल है, आप कम से कम उसको 12,000 का कैपिटल कर सकते हो। मतलब आपका 20% का रिटर्न होगा। डबल करने की मत सोचिए, वो डबल भी हो जाएगा। वो मार्केट देने के ऊपर डिपेंड होता है कि मार्केट को कहाँ पैसा देना है, कहाँ नहीं देना है। अगर हम लोग ही सारी चीज डिसाइड करने लगे हैं तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजों को समझने के लिए आपको खुद आपके अंदर से अपने आप को जगाना पड़ेगा
कि मैं कहाँ पर ट्रेड लूँ, कैसे ट्रेड लूँ, और मेरा कितना रिस्क होगा, मेरा कितना प्रॉफिट होगा। तो हम लोग बिल्कुल टाइम को वेस्ट ना करते हुए सारी चीज़ों में इन फ्यूचर में चर्चा करेंगे। स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं कि इस स्ट्रेटेजी क्या है, इसके ऊपर गया हुआ है, ठीक है। तो ये हमको क्या लगता है, यहाँ इसके ऊपर ये भी गया हुआ है, इससे पहले यहाँ भी गया हुआ है, इससे पहले यहाँ भी गया हुआ है। तो सब जगह हमारा ट्रेड लेना बनता है या नहीं बनता? नहीं। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ से लौटना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट अपना बना के रखा था, ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, जो ये यहाँ पर मैंने सपोर्ट बना के रखा था। इस सपोर्ट से जब मार्केट वापस जा रहा है तो इस यहाँ पर मेरी ये स्ट्रेटजी अप्लाई हो रही है। और यहाँ पर देखो मार्केट ने जब सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया तो यहाँ भी मेरी स्ट्रेटजी अप्लाई हुई थी। इसके बाद भी मेरा यहाँ रेजिस्टेंस था, इससे पहले यहाँ गया रेजिस्टेंस, फिर इसको सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, मेरी यहाँ पर ये भी स्ट्रेटजी अप्लाई हुई। इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप कैसे निकालना चाहते हैं इसके ऊपर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग चलते हैं, देखो 5 EMA में यहाँ से ब्रेक आउट दिया, 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है, और इससे बढ़िया अच्छा खासा टारगेट दिए, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रखना है। स्टॉप लॉस आपका बड़ा होगा, आपको ट्रेड 1 या 2 करनी है मार्केट के अंदर। अगर आपको एक भी ट्रेड अगर आपकी सही निकल गई तो पूरा प्रॉफिट को कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। उसके बाद आप नेगेटिव में भी जाना है तो यहाँ पर देखो ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनी हुई, कितना बड़ा आपको डाउनफॉल देखने को मिला है, ठीक है। मार्केट आपको स्टॉप लॉस कहाँ क्लोज करना है, जैसे आपने यहाँ पर ट्रेड ली थी, ठीक है, आपको जब स्टॉप लॉस करना है ये नेक्स्ट कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज करते थे, तब आप इस ट्रेड को क्लोज कर सकते थे, तो आपका प्रॉफिट कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता, आप लॉस में नहीं जाते, ठीक है। प्रीमियम डीके होता वो भी मैं मानता हूँ, प्रीमियम डीके भी आपका साथ में जाता, बट आप कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए मेरे को 1:1 1:2 का टारगेट मेरे को चाहिए, 2 कैंडल है 3 कैंडल, तो आप प्रॉफिट में बिल्कुल कन्फर्म, मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। आपको इसके ऊपर ट्रेड लिया, आपका 1:4 का टारगेट बना है कम से कम, 1:4 का कम से कम। अगर आप प्रीमियम का चार्ट देखें 9 बजे की स्ट्रेटजी को देखते हैं तो कितने का चार्ट में प्रीमियम के चार्ट पे लेके चलता हूँ, 45,000 के कॉल के चार्ट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। ये 45,000 का कॉल का चार्ट इधर लगा हुआ है, नहीं 45,000 47,500 का, ये देखो यहाँ से कितना गया वो 460 रुपए का, सीधा सीधे कितने लगाया 650 रुपए, मतलब 200 पॉइंट का मूव, आप समझ रहे हो। अगर आपके पास 2 भी लॉट होते तो आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट होता, सॉरी 3,000 रुपए का प्रॉफिट होता। इस तरह अगर देखो, अगर आप लोग बिल्कुल समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आपको जरूर प्रॉफिट होगा। आप ठीक है इतना बड़ा मूव नहीं कैप्चर कर पाते, कम से कम आप इतना बड़ा मूव तो कैप्चर कर पाते इस कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर, ये कैंडल, और यहाँ पे ये कौन सी मैंने ये में लगाए हुए, इसकी भी अलग से ऑप्शन के चार्ट का अलग बिहेवियर होता है, इंडेक्स के चार्ट का अलग बिहेवियर होता है। इसमें मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है वो भी उसके चार्ट से, इंडेक्स के चार्ट से मिलती जुलती स्ट्रेटजी है। ये दोनों ब्रेकआउट दे रहा साथ में, ये भी स्ट्रेटजी बन रही है, बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला। एक ही आपको चार्ट, एक ही पूरे दिन में अगर आप ट्रेड पकड़ लेते हो तो आपको वही प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता है। देखो अभी इसके नेगेटिव हम लोग देख लेते हैं, नेगेटिव कहाँ कहाँ। यहाँ इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया इसने, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, स्टॉप लॉस आपका गया, स्टॉप लॉस गया, तो आपका इसके बाद ये भी स्ट्रेटजी आपको यहाँ अप्लाई करनी है, आपको फिर ढूंढना है कहीं भी आपकी ये भी बनती तो आपका इससे भी डबल प्रॉफिट आपका, जैसे आपने यहाँ स्टॉप लॉस कहीं भी डिफाइन किया उस कैंडल के नीचे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ तक गया, फिर उसके बाद मार्केट, अगर आप इसके जस्ट बाद ही ट्रेड ले रहे हो तो आपको इससे डबल आपका पूरा प्रॉफिट, पूरा लॉस कवर हो गया। आपको जब तक रुके रहना है, जब तक आपको लगता है कि मेरी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, आपको कंटिन्यू मार्केट में काम करोगे तब वर्क करेगी। किसी के कहने और किसी के करने से कुछ भी नहीं होता है, खुद के मरने से स्वर्ग दिखेगा। हम लोग कोई भी, जो भी लर्नर है, जो भी एजुकेशनर है, जो भी आपको बताने वाले हैं, जो भी टीचर्स हैं, जो भी बताने वाले हैं, आपको बता सकते हैं। सीखना समझना आप लोगों के ऊपर है। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो यहाँ में भी एक पुट की साइड में ट्रेड बना हुआ, पुट की साइड में ट्रेड कितने बजे हुआ, समथिंग 10:30 बजे के समथिंग। अगर हम पुट के चार्ट को देखें ना बहुत जबरदस्त ट्रेड बनाएंगे, पूरा मूव कैप्चर किया पूरा, ठीक है, पूरा मूव कैप्चर किया है, पूरा मूव कैप्चर किया, ठीक है। यहाँ पर मैं ये बनने के बाद बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, पर आपको भी तो लग रहा होगा ना। देखो ये भी स्टडी इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन दिया, इस कैंडल के ऊपर आपने हाई पे ऐसा लगाया, नहीं गया ना, फिर भी आपको नहीं, आपको प्रॉफिट में ही कन्वर्ट हो गया कहीं नहीं। अगर आप इसको देखेंगे, आपको दिन में केवल 2 से 3 ट्रेड लेनी है, 3 ट्रेड के बाद आपको बिल्कुल प्रण कर लेना है कि मैं ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बोलता हूँ 5 EMA स्ट्रेटजी बहुत ही कारगर स्ट्रेटजी है, आप इसको कंटिन्यू वर्क करेंगे 9 बजे, 10:30 बजे,
1:30 बजे, ये 3 टाइम पे देखो, 9 बजे, 10:30 बजे और 1:30 बजे, 3 टाइम पे आप इसको अप्लाई करो। 10:30 बजे यहाँ पे दिया इसने, 9:15 पे इसने यहाँ पे दिया, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे 1:30 बजे। 1:30 बजे देखो यहाँ पर है, यहाँ पर समथिंग आ रहा है। 1:30 बजे अगर कहीं भी ये अप्लाई हो रही होगी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट, मतलब आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया होगा। लॉस जब आपको पता है 1:1 आप मेरे को मिल गया तो निकल जाओ मार्केट से। यहाँ से अभी इसको जब भी मूव करना है तो ये वाला मूवमेंट इस तरफ आना चाहिए नेक्स्ट डे जब भी होगा। आई होप आपको ये स्ट्रेटजी में कुछ भी अगर लगता है और इसमें ऐड करना चाहिए तो इसकी एडवांस स्ट्रेटजी ऑप्शन के साथ में मैं आपको जरूर बता दूंगा। ये जो ऑप्शन का चार्ट है ना, ऑप्शन का चार्ट मैं ये बोल रहा हूँ, आप इसके बेस पे ही अगर ट्रेडिंग करते हो ना, आप तो इंडेक्स का चार्ट देखो ही मत। ये जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो मैंने ये लगाए हुए हैं, जो भी इंडिकेटर्स हैं, ज़्यादा उल्टा पुल्टा इंडिकेटर्स देखो मेरे इंडेक्स के चार्ट में कुछ भी नहीं लगा। इंडेक्स के चार्ट में अगर आप लोग देखें, इंडेक्स के चार्ट में केवल यही मैंने 5 ईयर में लगाया हुआ है। मैं इसलिए लगा था मोर नॉलेज मोर करने, आपको सीखना सब कुछ है, बट आपको कोई भी एक स्ट्रेटजी पकड़नी है, पकड़ने के बाद आपको काम करना। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आपको बिल्कुल आई होगी। और देखो इसी तरह के लर्निंग और वीडियो में लेके आता रहूँगा, ठीक है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा पूरा वीडियो, तो आपको समझ में आया होगा कि इसमें किस तरह से हमने रिस्क को डिफाइन किया हुआ है, कितनी बार आपको ट्रेड लेना चाहिए, कितनी ट्रेड लेना चाहिए, और किस तरह से आप मार्केट में इसको लंबे समय तक और डेली प्रॉफिट के साथ में इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई। अगर आप लोगों को अच्छा लगे और कुछ भी इसमें नॉलेजेबल आपको लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट लर्क में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।